हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे एमपी पुलिस में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे ये इसका तीसरा पार्ट है। तो ये आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरह से एमपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में आप अपने स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, और ये आपका देखिए 2017 का पेपर है। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1950, 1965, 1947 और 1971। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1950 में युद्ध नहीं हुआ था। बाकी तीन 1965, 1947 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुए थे। अगला, भारत संघ में कितने राज्य हैं? ये 2017 में पूछे गए थे, तो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं, लेकिन आज के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 28, 29, 27 और 30। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 28 आएगा, क्योंकि अब 28 राज्य हैं, उस टाइम 29 राज्य थे। अगला, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और यहाँ पे चार अधिनियम के नाम दिए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये है 1959 का, 1963 का, 1957 का और 1956 का। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, ये 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो देख सकते हैं आप, स्पोर्ट्स से पूछे गए प्रश्न है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु आएगा इसका। अगला, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी और प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ये भी आप पूछ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? सहस्राटी, सागा 220, परम युवा, परम 8000। तो इनमें से बताना है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4, परम 8000 इसको माना जाता है। और ये देखिए, अब कंप्यूटर का प्रश्न भी पूछा गया इसमें। अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? यहाँ पे तीन ऑप्शन है, श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मंदसौर को माना जाता है अफीम। और गांजे का आता तो आपका खंडवा होता, तो इसलिए आप ये अफीम, तो मंदसौर। अगला, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? अब देख सकते हैं कि हिस्ट्री में से अब आपके यहाँ पे पूछे गए हैं और एमपी के भी पूछे गए हैं। और इसका आंसर क्या है? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पुर्तगाल था जिन्होंने गोवा पर शासन किया था लास्ट तक। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? ये उस टाइम का है, तो करंट से पूछा गया था ये। कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। तो यहाँ पे इसका आंसर है इलाहाबाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया, पुराने नाम को फिर से नाम बदल दिया है। अगला, बाण सागर बांध नाम इनके ऊपर रखा गया है? भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट, वाणाराय। और इसका आंसर है आपका बाणभट्ट के नाम पे रखा गया है बाण सागर बांध का नाम। अगला, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे पहला और अंतिम आप इनमें से पढ़ सकते हैं। एमपी में सबसे पहले कौन था, क्या बना था, और सबसे लास्ट में कौन अभी है करंट में। तो इस टाइप से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, आर के सुमन शेट्टी और आर वेंकटरमण। और इसका आंसर है मनमोहन सिंह। और 1991 में आर्थिक सुधार के लिए एलपीजी रिफॉर्म आया था। राज त्रिंगिणी के लेखक कौन थे? यहाँ पे पुस्तक के पूछे गए हिस्ट्री के। सूरदास, शूद्रक, कल्हण और कल्पक। और इसका आंसर है आपका कल्हण, राज त्रिंगिणी।
याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी। अगला, फोर्ट विलियम कोलकाता में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये जो फोर्ट विलियम है, ये पहली बात तो कोलकाता में, और ये बताना है कि कौन सी नदी के किनारे है। हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और इसका आंसर है आपका हुगली। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, कौन से सन में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1942, 1914, 1928 और 1930, और इसका आएगा ऑप्शन डी, 1930 में शुरू हुआ था। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु। इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी। ये करंट से ऊपर का था, ये बहुत टफ क्वेश्चन था बोल सकते हैं उस टाइम के लिए भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 पदक जीते थे उस टाइम। अगला, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी, और इसका आंसर है ये ऑप्शन सी, बाबूलाल गौर बने थे। ये मध्य प्रदेश के ऐसे पूछते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी आपको पढ़ना है, राज्यपाल को पढ़ना है और न्यायाधीशों को पढ़ना है। अगला, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोवा है। पता है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं सिक्किम में, लेकिन गोवा सबसे छोटा है, याद रखना है। तो ये थे कुल प्रश्न, और अगला वीडियो आएगा एमपी पुलिस के लिए स्पेशल, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उन्होंने जो कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।